दोस्तों, पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आया दुबई में कंपनी सेटअप करवाने के लिए, लेकिन उसकी डिमांड सुन के मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गया। भाई साहब मुझे कहते हैं, जय भाई, आई वांट टू सेटअप माय कंपनी इन दुबई, लेकिन मैं इन्वेस्टर वीज़ा नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ गोल्डन वीज़ा। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जानते हो कि इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है? तो उन्होंने मुझसे कहा, जय भाई, मैंने सिर्फ गोल्डन वीज़ा के बारे में सुना है, इन्वेस्टर वीज़ा क्या होता है ये मुझे मालूम ही नहीं है। एंड वेल, उस कॉन्वर्जेशन से मुझे एक बात समझ में आ गई कि आजकल लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग वर्ड्स सुनकर दुबई में कंपनी सेटअप करने आते हैं। उन्हें कोई चीज़ का प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो चीज़ जो मैंने मेरे क्लाइंट को एक्सप्लेन की। बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ गोल्डन वीज़ा एंड अ इन्वेस्टर वीज़ा। एक्चुअल में क्या फ़र्क है, आपके लिए कौन सा बेटर है, और कैसे आप गोल्डन वीज़ा या इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जय जैन। आप मुझे ट्रेड विद कुमार के नाम से भी जानते हो। आई एम एन एक्टिव फॉरेक्स ट्रेडर और एक लंबी अवधि का लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टर। वेल, एज यू नो, हमारी ऑफिसेज इंडिया में भी है, दुबई में भी है, और हम हेल्प करते हैं लोगों को दुबई में कंपनी सेटअप करने में और दुबई में रीलोकेट करने में। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज शायद 90% ऑफ लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं है। आपसे निवेदन है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन सेटिंग अप योर बिजनेस इन दुबई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गोल्डन वीज़ा एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ा है जिसकी वैलिडिटी है 10 साल के लिए, जो आपको यूएई में काम करने की, घूमने की फुल फ्रीडम देता है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये वीज़ा आपको कैसे मिलता है? वैसे ब्रॉडर टर्म्स में 3 तरीके हैं, बट सबसे पॉपुलर तरीका है कि आप दुबई में 2 मिलियन दिरहम यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट मार्केट में। सेकेंडली, आपको दुबई में गोल्डन वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी मंथली सैलरी इज समवेयर क्लोज एंड अबव टू 30,000 दिरहम। एंड वेल, गोल्डन वीज़ा पाने का एक और तरीका है, एंड दिस रियली मेक्स मी अप्रिशिएट हाउ दुबई थिंक्स। दुबई जानता है कि कोई भी शहर तब ग्रो करता है जब वहाँ पे स्मार्ट एक्सेप्शनल टैलेंट वाले लोग रहते हो। और इसीलिए अगर आप में कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी है या आपके पास ऐसी कोई स्किल है, जैसे कि लेट्स अज्यूम आप एक साइंटिस्ट हो, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हो जो दुबई के कल्चर को प्रमोट करता है, तो भी आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। वेल, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे कॉमन 3 तरीके हैं। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 मिलियन दिरहम यानी कि 5 करोड़ रुपए, आपकी सैलरी 30,000 दिरहम के अराउंड होनी चाहिए, एंड थर्ड, अगर आप में कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी या क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिजनेस ओनर्स। इन्वेस्टर वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो यूएई में रजिस्टर्ड कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपको दुबई में एक कंपनी सेटअप करनी पड़ती है। पहले इन्वेस्टर वीज़ा 3 साल का मिलता था, लेकिन अब इसकी ड्यूरेशन रिड्यूस करके 2 साल की कर दी गई है। इन्वेस्टर वीज़ा एक्सपायर होने पर आप इसे रिन्यू भी कर सकते हो, यानी जब तक कंपनी एक्टिव है तब तक आप अपना वीज़ा रिन्यू कर सकते हो। ये एक लीगल, अफोर्डेबल और स्केलेबल ऑप्शन है। चाहे आपका बिजनेस ट्रेडिंग का हो, कंसल्टेंसी का हो, टेक मैनेजमेंट का हो, मार्केटिंग का हो, किसी भी बिजनेस के लिए आप दुबई में कंपनी सेटअप कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए। जब आप इन्वेस्टर वीज़ा लेते हो तो वो आपको 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है, वहीं पे गोल्डन वीज़ा आपको हर 10 साल में रिन्यू करना पड़ता है। तो टेक्निकली दोनों ही वीज़ा रिन्यूएबल है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। अगर आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है तो आपको हर 6 महीने में एक बार यूएई या दुबई में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। इफ़ यू मिस टू विजिट दुबई वंस इन 6 मंथ्स तो आपका वीज़ा जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। एंड हियर कम्स द एडवांटेज ऑफ गोल्डन वीज़ा। अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितनी मर्जी टाइम तक यूएई के बाहर रह सकते हो, आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। अब ये सुन के हमारे क्लाइंट ने कहा, जय भाई, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आने वाले कुछ सालों में दुबई में रहूँगा, इंडिया में रहूँगा या किसी और कंट्री में रहूँगा,
तो एक काम करिए, मुझे आप गोल्डन वीज़ा दिलवा दीजिए। और उन्होंने कहा, जय भाई आप प्रॉपर्टी में खुद इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों से भी करवाते हो, तो बताइए कहाँ पे निवेश करें। मैंने उनसे कहा कि अगर आप दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 100% प्रॉपर्टी खरीदो, लेकिन सिर्फ वीज़ा लेने के लिए 5-5.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट वर्थ इट। फिर हमारे क्लाइंट ने कहा, जय भाई बात तो सही है, हम आपकी बात समझ गए, आप इतना भी रिक्वेस्ट ना करें। तो उन्होंने पूछा, अब बताओ आगे क्या करना है जय भाई, कैसे हम एमिरेट्स आईडी ले। तो मैंने उन्हें बहुत ही सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया जो हर कंसल्टेंट को अपने क्लाइंट को देना चाहिए। मैंने कहा, आप एक कंपनी सेटअप करें, फिर आप इन्वेस्टर वीज़ा लें और आप अपनी ही कंपनी से 30,000 दिरहम पर मंथ सैलरी विड्रॉ करिए। उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस सैलरी के बेसिस पर आप इजीली अपना वीज़ा अपग्रेड करके गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। मेरा एक ही कहना है, जब इतने सिंपल और सस्ते वर्क अराउंड्स अवेलेबल है तो सिर्फ गोल्डन वीज़ा के लिए 5 करोड़ लगाना सही नहीं है। जब तक उसको उसका गोल्डन वीज़ा नहीं मिलता तब तक वो हर 6 महीने या साल में एक बार यूएई विजिट करके अपना इन्वेस्टर वीज़ा एक्टिव रख सकता है। और जैसे ही उसके अकाउंट में रेगुलरली 30,000 दिरहम से ज़्यादा की सैलरी आती है, राइट, तब वो अपने वीज़ा को अपग्रेड कर सकता है टू गोल्डन वीज़ा। ये एडवाइस मैं देता हूँ हर बिजनेस ओनर्स को जो कंपनी सेटअप करना चाहते हैं दुबई में, और आपको भी यही एडवाइस दूंगा। इट इज़ लीगल, कॉस्ट एफिशिएंट एंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी स्किल्ड प्रोफेशन से हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक एक्सपर्ट, सीए या फिर लॉयर, और आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो आप क्वालिफिकेशन या स्किल के बेसिस पे भी गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड इट मे टेक टाइम, बिकॉज बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस दुबई गवर्नमेंट के पास आती है, वो उसे रिव्यू करने में काफ़ी टाइम लगा सकते हैं। All you need to do is have the right documentation for everything that you are presenting. तो दोस्तों, let's conclude the video. अगर आप दुबई में कंपनी सेटअप करने का सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि गोल्डन वीज़ा लेना चाहिए या इन्वेस्टर वीज़ा लेना चाहिए, तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन आपके लिए रहेगा, पहले इन्वेस्टर वीज़ा के साथ स्टार्ट करो। जब बिजनेस ग्रो करेगा, इनकम दिखेगी, तब अपने आप गोल्डन वीज़ा के दरवाजे आपके लिए ओपन हो जाएंगे।